गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस शुरू किए थे, बेसिक देखे थे। थोड़ा सा और देखते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो ठीक है। वेक्टर से रिलेटेड हम लोग डील कर रहे थे वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए। ये सब बेसिक हम लोग इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाना सीखें, और वेलोसिटी डायग्राम जब बन जाएगा तो उसी के हेल्प से फिर हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम भी बना लेंगे। मगर इन सबसे पहले क्या आप बताए थे सीखना है, सबसे पहले बेसिक सीखना है। और वेलोसिटी डायग्राम हम बनाते हैं वेक्टर मेथड से, तो वेक्टर का भी जानकारी हमको होना चाहिए। बताए थे कि कोई भी लिंक है या मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म में एक लिंक दूसरे लिंक के रिलेटिव मूव करता है, क्योंकि क्या है, एक लिंक में किसी भी मैकेनिज्म में एक लिंक आपका फिक्स होता है, बाकी आपका मूव करता है। जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं या कोई मोशन देते हैं तो बाकी अदर लिंक जो है वो मूव करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, एक लिंक दूसरे के रिलेटिव भी मूव करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग को अच्छे से समझना होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम लोग को अच्छे से समझना होगा, तभी हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बना पाएंगे। अदरवाइज हम लोग को वेलोसिटी डायग्राम बनाने में हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाई आते रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले जोड़ दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर पे, ठीक है। तो वेक्टर देखे थे कल, वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन देखे थे, रिलेटिव वेलोसिटी भी लास्ट में थोड़ा सा देखे थे। मगर थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन अगर है तो एक बार फिर से हम यूज़ करेंगे, जिस तरह से हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वेक्टर को वेलोसिटी के रूप में, ठीक है ना। क्या है वेक्टर, क्या है वेक्टर? तो आप सीधे एक क्वांटिटी का एक टाइप है, ठीक है। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है तो कोई वेक्टर होता है, स्केलर होता है, तो वेक्टर तो एक टाइप हो गया। उसी में क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एक प्रकार का वेक्टर हो गया। आप उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। और किस तरह से डील करेंगे, अपनी उपयोगिता के अनुसार, ठीक है। हमको उससे क्या हेल्प मिलेगा उसके अनुसार, ना कि आपको जो मैथ में वेक्टर पढ़े हैं वो प्रॉपर्ली वैसा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज किस मायने में होगा, एप्लीकेशन बेस होगा। वेक्टर का जो एप्लीकेशन है उसको यूज करके हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। तो आज देखते हैं सबसे पहले क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। किसकी सहायता से देखेंगे, वेक्टर की सहायता से देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो क्या पढ़े थे कि कोई भी वेलोसिटी जब हम लेते हैं तो किसी फिक्स पॉइंट के थ्रू लेते हैं। फिक्स पॉइंट के थ्रू कोई डिस्टेंस ट्रेवल s हुआ t टाइम में, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी v इक्वल टू s/t लिखते हैं। ये मालूम है, ये तो रहेगा ही रहेगा बेसिक जो है, ठीक है। उसके अलावा इस वेलोसिटी को वेक्टर के रूप में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। अगर दो बॉडी मूव कर रहा है तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगा, सिंगल बॉडी था मूव कर रहा था, तो इसमें भी दो बॉडी था मगर हमको नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरा सेकंड बॉडी को आप ये फिक्स्ड पॉइंट मान रहे थे, ये स्थिर है, मूव नहीं कर रहा, इसलिए आपको एक ही बॉडी नजर आया। यहाँ पे अगर कोई फिक्स पॉइंट ए ले लेते हैं या फिक्स पॉइंट कोई पी ले लेते हैं, और अगर ये कोई बॉडी ए है यहाँ से यहाँ तक गया, दो बार गया, फिक्स पॉइंट भी तो एक प्रकार का बॉडी है। अगर फिक्स पॉइंट नहीं हो, हमें यहाँ पे खड़ा हो और ये बॉडी ए की जगह पे तुम लोग में से कोई एक हो, ठीक है, वो मूव करेगा तो फिक्स पॉइंट हम हो जाएंगे, जो मूव कर रहा है वो बॉडी ए हो जाएगा। दो बॉडी आया दो बॉडी, तो ये वेलोसिटी, इसका जो v निकला, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू p, आया समझ में, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू p। अब इसी को हम नाम दे दिए va, ठीक है। या अगर नहीं समझ ये va नाम दिए क्यों, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि ये वर्ड तो हमेशा फिक्स ही रहता है, इसका हमको कोई यूज नहीं है, हमको कोई इसका यूज आ रहा था। मगर जब हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो दोनों का यूज आएगा, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम में क्या है, तो लिंक होता है ना, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, कोई एक फिक्स रखते हैं। अगर इसको फिक्स रखेंगे तो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, इसीलिए इसमें दोनों यूज होगा, ये p पॉइंट भी यूज होगा और ये a भी यूज होगा। समझ में, va
क्यों लिखते हैं, इसीलिए। तो v इस फिक्स पॉइंट के रूप में VAP, ठीक है। इतना समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ किसका, a विथ रिस्पेक्ट टू p, VAP इक्वल टू s/t। अब देखिए इसमें आगे रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में होता है, वो देखिए उसमें क्या होता है। जो कल बताए थे कंफ्यूज हो रहे थे उसमें आप लोग, सर कैसे कैसे हो गया, दिमाग से ऊपर चल गया, और उसको डील करते हैं। इससे इतना समझ में आया। अब देखिए मान लिया कोई पॉइंट A है, वहां से एक A पॉइंट तक कोई वस्तु गया, ठीक है, या कोई लिंक ही है जिसका वेलोसिटी इतना है, A है, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिए, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया आपका, ठीक है। सेम पॉइंट से एक और वस्तु B है, एक और बॉडी B है, ठीक है। जो B है क्या, B वेलोसिटी से जा रहा है, ये A वेलोसिटी से जा रहा है और ये B वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब क्या, इतना दूरी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्योंकि A का है इसलिए VA नाम दे दिए, ठीक है। अब ये B का है तो इसको VB नाम दे दी ना, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा आप देखो, रिलेटिव वेलोसिटी किसका, A का, तो VA, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो क्या लिखेंगे, V रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA में से VB घटाएंगे, VA में से VB घटाएंगे, दोनों के बीच का अंतर ही होगा ना, तो VA माइनस VB। आज समझ में, वेक्टर है तो वेक्टर, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया समझ में। आप देखिए आगे क्या होगा, VA माइनस, तो वेक्टर VA क्या है, अगर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेक्टर में, इसको इस स्पीड को वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखो, ये एक वेक्टर, इसका एक वेक्टर बनाए, VA वेक्टर बनाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, OA वेक्टर हो जाएगा, OA वेक्टर हो जाएगा नहीं, O पॉइंट से A तक गया तो OA वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली इस O पॉइंट से ये B तक गया, OB वेक्टर, वही पर जो यहाँ है केवल उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं लाइन डायग्राम में, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम भी बोलते हैं कभी-कभी, ठीक है। तो यहाँ फिर भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए ये VA इक्वल टू OA वेक्टर हो जाएगा, VA इक्वल टू OA वेक्टर हो जाएगा, तब OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ AB, इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो A से B तक, ये पॉइंट अगर A ले रहे हैं तो A से B तक, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर AB, अभी क्लियर हुआ, आया समझ में। ये A यहाँ AB था तो यहाँ AB कैसे आया, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इसकी ओर एरो, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। इतना नोट डाउन कीजिए, दोनों याद रखना है, ये कैसे आता है और ये कैसे आता है, ठीक है, तभी क्लियर होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, सिमिलरली देखिए तो उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यहां पे देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, क्या लिखेंगे यहाँ पे, V
का है तो b किसके विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, तो ये b हो जाएगा vb माइनस v आएगा। वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, पहले इसका ले रहे हैं, पहले इसका ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, a से b से a की ओर, तो वेक्टर b a इक्वल टू vb क्या था, vb क्या था, ob वेक्टर था, ob वेक्टर माइनस oa वेक्टर, oa स्मॉल oa वेक्टर आ गया। आया समझ में, कैसे कैसे लिखा जाए समझ में। आप देखिए इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, या तो ये दोनों को ले लीजिए या तो ये दोनों को ले लीजिए, दोनों से एक ही जाएगा। क्या आएगा, दोनों को एक साथ कंपेयर कीजिए, तो इसको और इसको कंपेयर कीजिए, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से वेक्टर ए बी में माइनस लगाएंगे, इसको अगर माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, दोनों साइड यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओ ए माइनस आ जाएगा, ओ बी प्लस हो जाएगा, ओ बी प्लस है, ओ ए माइनस है, इक्वल टू ए हो जाएगा, तो माइनस ए बी इक्वल टू बी ए वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं, ध्यान से देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, माइनस ए बी वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर, या इसको पलट के भी लिख सकते हैं, पलट के भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर। इसका उपयोग होगा बहुत, ये समझ लीजिएगा कैसे कैसे होता है, जो नहीं समझ में आया एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक है, फिर इसको नोट डाउन करिए, फिर बताएंगे कि जब इंक्लाइन प्लेन में होता है तो क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्या आपका, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी मूविंग इन इंक्लाइन प्लेन। पहले क्या देखे, स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा था तब क्या हो रहा था, तब कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी। अब वही जब पॉइंट इंक्लाइन रहेगा, मतलब क्या, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक कोई सम एंगल से जा रहा है, कोई एंगल से जा रहा है, मतलब क्या है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं होकर के, कंकरेंट नहीं होकर के, क्या है, सॉरी पैरेलल नहीं होकर के, क्या है, इंक्लाइन है, इंक्लाइन है। सिमिलरली एक कोई स्पेस में कोई पॉइंट O है, तो O से जा रहा है कहां तक, A तक, नाम दे दिए VA, O से कहां जा रहा है, B तक, तो नाम दे दिए VB, वेलोसिटी ऑफ ये B बॉडी का VB और बॉडी A का VA, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या है, इंक्लाइन जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, दोनों लेफ्ट साइड सॉरी राइट हैंड साइड जा रहा है, मतलब क्या है, किसी एंगल के थ्रू जा रहा है, पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा दूर, जैसे जैसे आगे जा रहा है थोड़ा दूर होते जा रहा है। इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आसान तरीका है इसका, जब वेक्टर किसी एंगल के थ्रू, दो वेक्टर किसी एंगल के थ्रू वर्क करता है, तो क्या इसका कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, ट्रायंगल ला जाता है या फिर पैरेललोग्राम ला, दोनों में से किसी एक से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो तो क्या रिजल्टेंट निकालते थे, ठीक है, वो तो रिजल्टेंट निकालते थे, मगर इसमें क्या है, हमको तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे पिछला बार निकाले थे, स्ट्रेट लाइन के केस में निकाले थे, उसी तरह से निकालेंगे, बीच बीच में ट्रायंगल का हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि इंक्लाइंड है दोनों एक दूसरे से, तो ट्रायंगल तो यूज कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना,
ठीक है, देखिए इसका कैसे निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखते थे, बी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ वी ए माइनस बीबी, वी ए माइनस बीबी होगा कि नहीं होगा। देखो पिछला में क्या लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले वाला लिए थे, तो वी ए माइनस वी बी। क्लियर है। अगर इसको वी ए बोलते हैं और इसको वी बी बोलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ये होगा कितना, वी ए माइनस वी बी निकाल लिए, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है, इधर की हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। पिछला डायग्राम कंपेयर करो, मिला है नहीं से, पिछला डायग्राम कंपेयर करो तो वी ए बी। क्लियर है, इतना तक समझ में आया समझ में। आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए होगा। और क्या पढ़े थे, बी ए इक्वल टू माइनस वी ए बी, या क्या था, वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए आता था। अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ निकाल के देखिए तो आ रहा है, ट्राइंगल लॉ निकाल के देखिए तो, अगर ट्राइंगल लॉ में क्या होता था, अगर इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, ठीक है, इक्वल है ना, बराबर है, केवल हम मान रहे हैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो निकाले सही है कि गलत है। ट्राइंगल लॉ लगा के चेक कर लेंगे, क्या है, इसको P मान लिए, रिजल्टेंट होगा नहीं, यहां से गया टेल से गया टिप, फिर यहाँ टेल जुड़ा, फिर गया टिप, तो फाइनल स्टार्टिंग से इन वाला मिलाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको Q मान सकते हैं, सॉरी P मान सकते हैं। आया समझ में, अगर ये Q और ये P, तो रिजल्टेंट R इक्वल टू क्या होता था, रिजल्टेंट R इक्वल टू Q प्लस P। पढ़े थे वेक्टर में, पढ़े थे ना, यही होता था ना, VA प्लस VB वेक्टर का एडिशन, सिंपल है। अगर वेक्टर इसको नाम दे दे तो बताइए आप गलत है, सही है ना। तो क्या हम निकाल रहे थे, VAB मतलब P निकाल रहे थे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू R माइनस Q, वेक्टर AB वेक्टर VAB P है। देखिए यहाँ पे VAB P आ गया, Q माइनस P, अरे गड़बड़ कैसे आ रहा, ठीक है, सही तो था, कहाँ गड़बड़ था, सही तो था, क्या था, R इक्वल टू A है, R इक्वल टू VA है, माइनस Q, तो VB माइनस Q आया, सही। वेक्टर में जब डायरेक्शन चेंज करते थे, माइनस लगाते थे, इतना तक समझ में आया ना।
इतना तक समझ में आया ना? ये कैसे निकाले, ये आर क्यों निकाले, केवल एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ जो हम लोग जो मेथड लगा रहे हैं कि वी ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बी, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा वेक्टर में, सॉरी वेक्टर लगाना भूल गया, ऐसा वेक्टर होगा, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ये सिमिलरली स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा ही होता था, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे ना, ठीक है। अगर इसी को हम ट्रायंगल लॉ से चेक करें कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं, ट्रायंगल लॉ से हम लोग चेक करें तो एक वेक्टर भी ये बना दिए, एक वेक्टर भी बना दिए, ठीक है। आप क्या लिखे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, एक वेक्टर बना है, ठीक है। आप इस देखिए ट्रायंगल डायग्राम को देखिए तो यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट होगा, इसीलिए स्क्वायर लिखे, इसीलिए स्क्वायर लिखे, और ये पी क्यू को मान लिए, ठीक है। मगर है क्या, ये दोनों के बराबर ही ना, और इसके बराबर ही है ना ये, ठीक है। तो ये क्या है, वी इक्वल टू क्यू मान लिए, वी आर इक्वल टू आर मान लिए, और वी इक्वल टू पी मान लिए, ठीक है। ये आर इसका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, रिजल्टेंट होगा इसका आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्यू प्लस पी, वेक्टर से, ट्रायंगल लॉ से, याद है ट्रायंगल लॉ, उसी से। तो हम क्या निकाल रहे थे, वी ए बी, तो ये निकालेंगे, तो ये एक इसके इक्वल है पी, पी इक्वल टू इसको वेक्टर, वेक्टर पी इक्वल टू आर माइनस क्यू। अब मिलाइए तो आ रहा है सही, आ रहा है सही, कंपेयर करके आ रहा है ना। सिमिलरली देखिए और क्या देखते हैं, इसके आगे नीचे वाला वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी ए, मगर क्या जानते हैं, वी बी ए जो होता है इसका नेगेटिव होता है, इक्वल टू होता है ना, पिछला बार भी बताया था ना, स्ट्रेट लाइन के केस में भी अगर नहीं होता है फिर भी ये आप निकाल लीजिए, ठीक है, वेक्टर से नहीं डायरेक्टली निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तो चेक करके आता है ए बी माइनस हो गया, ये वाला ए बी माइनस का डायरेक्शन चेंज करेंगे, माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इक्वल टू वी बी ए लिख सकते हैं, डायरेक्शन इसका चेंज हो सकता है, माइनस लगा दिए तो डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब इसी को मान लीजिए आप पी, आप देखिए तो इसका रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, यहां से शुरू हो रहा है, यहां जा रहा है, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा, R प्लस P आ जाएगा, R प्लस P आ जाएगा। हमको क्या चाहिए था, P चाहिए था, VBA, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q माइनस R आ जाएगा, Q माइनस R आ जाएगा, आ जाएगा। इसको देखिए तो मिलाइए, आ गया उसका उल्टा, इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कीजिए, देखिए मिलाइए, आ रहा है दोनों से, आ रहा है सही, आ रहा है सही, सॉरी इसमें से मिलाइए तो आ रहा है सही, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं जब क्या हो, दो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। इतना तक समझ में आया, नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, और दिक्कत होता है तो फिर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना। बाकी अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी लिंक का कोई एक लिंक है, ठीक है, कोई एक सिंगल लिंक किसी पॉइंट के थ्रू फिक्स है और ये मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी हम लोग वेक्टर से कैसे निकालेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, और ड्रॉ करेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे, वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।